सुबह का वक्त, घड़ी में 8 बज चुके थे। सौरभ अभी भी गहरी नींद में था। पिछली रात की थकावट उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से थपथ पाने की आवाज आई। अरे भाई सौरभ, उठ जा यार, कॉलेज नहीं जाना क्या? आज अगर लेट हो गए तो सर से इतनी डांट पड़ेगी कि तेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। सौरभ अब करवट बदलता है, आंखें खोलता है और धीरे धीरे उठता है। उसकी आंखों में थकान, चेहरे पर मजबूरी झलक रही थी। यह दिनचर्या का हिस्सा था। सौरभ, हाँ, आ रहा हूं। राजा के साथ कॉलेज की ओर निकलते हुए रास्ते में राजा चिंतित होकर कहता है, भाई तेरा अटेंडेंस भी कम हो गया है, पढ़ाई पर ध्यान दे वरना। हल्की मुस्कान के साथ लेकिन मन में गहरी जलन लिए। हाँ यार, कोशिश करूंगा। कॉलेज के गेट पर एक चमचमाती गाड़ी रुकती है। गाड़ी से भरत सिन्हा उतरता है, कॉलेज का सबसे अमीर और घमंडी लड़का। क्या यार सौरभ, कभी तो टाइम पर आया कर। लगता है तुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। भरत की हंसी में कटुता झलकती है। सौरभ की मुट्ठियां अनजाने में भींच जाती है। उसकी आंखों में बदले की चिंगारी धीरे धीरे जलने लगती है। एक दिन आएगा जब मैं दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं। कॉलेज खत्म होने के बाद सौरभ हर दिन की तरह आज भी काम के लिए निकला। मगर आज उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। वह शाम के समय बार की ओर बढ़ा, जहां उसने जिंदगी के सबसे खूबसूरत और मुश्किल दिन गुजारे थे। जैसे ही उसकी नजर बार के दरवाजे पर लगी मोटी जंजीर और एक ठंडे नोटिस पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। बार बंद कर दिया गया है। शब्दों ने जैसे उसके पैरों तले जमीन खींच ली। उसकी आंखें यकीन नहीं कर पा रही थी। कल तक यहां हंसी ठिठोली होती थी, ग्लासों की खनक थी, लोगों की कहानियां थी। आज वही जगह वीरान थी। सौरभ की आंखों में हल्की नमी आ गई। यह सिर्फ एक बार नहीं था, यह उसका दूसरा घर था। घबराए कदमों से वह पीछे के रास्ते से अंदर दाखिल हुआ, जहां बार के मालिक, जिसे वह चाचा कहता था, एक कुर्सी पर सिर झुकाए बैठे थे। उनकी आंखों में भारी उदासी थी। चाचा, ये क्या हो गया? सौरभ की आवाज कांप रही थी। बार अचानक बंद कैसे हो गया? ऐसा क्या हुआ? चाचा ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों में एक दर्द था जो सौरभ को अंदर तक चीर गया। चाचा प्लीज कुछ तो बोलो, सौरभ ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। चाचा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से एक फाइल सौरभ के सामने रख दी। वह सरकारी कागजात थे, कुछ कर्ज, कुछ कानूनी पचड़े और एक जबरन कब्जे की धमकी। कल जो आदमी आया था वही कारण है। चाचा की आवाज भारी थी। उसने कहा कि अगर हम बार खाली नहीं करेंगे तो अंजाम बुरा होगा। सौरभ का दिल जोर से धड़क उठा। सौरभ के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं थी। जिस बार को उसने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था, उसके बंद होने की बात सुनकर वह अंदर से टूट गया। यही बार उसकी रोजी रोटी का सहारा था। यही उसकी मेहनत और वक्त की गवाही देता था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही बिखर गई हो, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभाला। हालात मुश्किल थे, लेकिन हार मान लेना उसकी फितरत में नहीं था। ठंडी हवा में सौरभ एक सुनसान गली में अकेला खड़ा है। उसके हाथ में एक पुराना झोला, फटी पुरानी शर्ट और आंखों में निराशा की लकीरें। पास ही एक ठेला चलता है जहां गर्म समोसे बन रहे हैं। एक छोटा बच्चा पिता से जोर जोर से मांगता है, पापा मुझे समोसा चाहिए। पिता तुरंत कुछ पैसे निकालकर समोसा खरीद देता है। सौरभ उस नजारे को देखता है। उसकी भूख और दर्द दोनों का एहसास कराता है। उसने अपनी जेब टटोली, वहां सिर्फ कुछ सिक्के ही बचे थे। सौरभ आंखों में आंसू छुपाते, मेरी मेहनत, मेरे सपने, सब यहां कहीं खो गए। क्यों होता है ऐसा? अमीरों के पास हर चीज है और हम जैसे लोग कुछ भी नहीं। फुटपाथ पर एक मां अपने बच्चे को गोद में लेकर सोने की कोशिश कर रही है। यह नजारा सौरभ के दिल को चीर जाता है। सौरभ अपने आप से, नहीं, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। एक दिन मेरी तकदीर बदलेगी और मैं वो सब हासिल करूंगा जो मेरे में है। उसकी आंखों में उम्मीद की झलक फिर से चमकने लगती है, भले ही हालात उसकी जेब और आत्मा दोनों को तोड़ चुके हों। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो हमें जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है तो हमें भेजिए। कौन जाने अगली बार आपकी कहानी सुनाई जाए। अब तक के लिए द सीक्रेट एफएम से मैं मिलता हूं अगली बार एक नए राज, एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सीक्रेट।